किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? और दूसरी जगह आय क्या हो रही है यह बताना भी जरूरी हो जाता है। हमारे सांसदों की ही बात करते हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जो कानून बनाते हैं देश में। 2014 में जो उनका वेतन 50,000 रुपए था वो बढ़कर 1 लाख हो गया है। 100% का इजाफा, दोगुनी हो गई। और आम आदमी, आपकी मेरी प्रति व्यक्ति आय भी अगर हम देखें 2014-15 में जो 86,647 रुपए थी, अब वो बढ़कर 1,72,000 रुपए हो गई है। यानी कि 98.5% का इजाफा, 98.5%। बैंक में भी 5-6% पर फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे तो दुगना हो जाएगा 10 साल में पैसा। तो ये किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाती, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। और जिन 4 राज्यों पर यह निगाहें हैं, ये 4 राज्य ऐसे हैं कि यहां पर आधी से ज्यादा आबादी, और राजस्थान मध्य प्रदेश में तो 60% से भी ऊपर आबादी वो दरअसल कृषि पर निर्भर करती है। तो यहां पर किसान की आय कितनी है? मध्य प्रदेश में ये 8,339 रुपए है, 8,339 रुपए। छत्तीसगढ़ में 9,677 रुपए, तेलंगाना में 9,403 रुपए, राजस्थान में 12,520 रुपए। और अखिल भारतीय स्तर पर किसानों की आय है 10,218 रुपए प्रति महीने, 5 आदमियों का परिवार। और विशुद्ध किसानी की बात करें तो प्रतिदिन सिर्फ किसानी से, मजदूरी से नहीं, पशुपालन नहीं, उनको हटा रहा हूं, 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है किसान। 27 रुपए। आपका मेरा पेट भरने वाला अन्नदाता, जय किसान जिसे हम कहते हैं। और यह सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं। और आय दोगुनी अगर करनी थी तो आय तो अब तक 21,000 रुपए अखिल भारतीय स्तर पर हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो कृषि का पुट जो है, योगदान जो है, वहां के सकल घरेलू उत्पाद में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वो 44% है। और किसानों की आमदनी का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि अगर हम कर्ज पर नजर डालें, मध्य प्रदेश में एक किसान परिवार पर 74,420 रुपए का कर्ज है। छत्तीसगढ़ में कम है, 21,433, जबकि राजस्थान में 1,13,865 रुपए और तेलंगाना में 1,52,113 रुपए। अखिल भारतीय स्तर पर यह 74,121 रुपए है। 2014 में यह 47,000 रुपए का कर्ज था, वो 74 हो गया। एनसीआरबी 2016 से जो किसान कर्ज में डूबने के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, वो आंकड़े जुटाने भी बंद कर दिए। तो चुनाव से पहले ताल तो ठोकी जा रही है, लेकिन क्या किसानों की खुशहाली के दिन भी आते दिख रहे हैं क्या? और इसमें जब एमएसपी दी जाती है, खरीदी कितनी होती है ये हमने देखा है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने तो 2015 में कहा था 6% खरीदी होती है, अब 10-11 भी होने लगी। तो बाकी का क्या? और इसीलिए एमएसपी को प्रभावी बनाने की भी बात की गई थी। 378 दिन जो किसान आंदोलन चला और फिर सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े, तब सरकार ने वादा यह किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। किया भी गया। यह बात और है कि उसके अध्यक्ष बनाए गए 3 कृषि कानून लाने वाले कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 1.25 साल पहले वो कमेटी का गठन भी हो गया, बैठकों का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन एमएसपी कितनी प्रभावी बनी है, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है।
तो ये एमएसपी का जो खेल है और जो इजाफा हुआ है, फसल कौन काटेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए, आज सरकार ने, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या घोषणा की है एमएसपी को लेकर। अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज़्यादा है, और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है, और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये, फसलों के बढ़े दाम बढ़े हैं, वोट पड़ेंगे किसके नाम, और किसानों की आमदनी कब होगी दोगुनी। 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन थी। अगला साल भी अब निपटने को आने को है, वो निपट जाएगा 3 महीने बाद। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं नरेश सिरोही, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और किसान के तौर पर दरअसल आज मैंने उन्हें न्योता दिया है क्योंकि बहुतेरे किसान आंदोलनों में इन्होंने शिरकत की है, खुद किसान परिवार से आते हैं, केसी त्यागी। मैंने जिस कमेटी का जिक्र किया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई, उसके सदस्य गुणी प्रकाश खुद किसान हैं, और किसान नेता युद्धवीर सिंह इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।